आगे और लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो पूरी। तीन के इनका मकान है, मगर अब 40 आदमी दारू पी के हमें सरंगी मार पीट के इनका निकाल के बाहर कर दिए, गिरा दिए। सारी गिरस्ती हमारी भर ले गए, ट्रैक्टर 5-5 6 ट्रैक्टर भर लेके हैं। कोई न्याय नहीं है, इतनी बड़ी डकैती है साहब। हम न्याय चाहते हैं, बस हम लड़े वाले नहीं ना, हमका न्याय चाहिए। हाथ के लगाए हुए साहब हमारे दरबारे खड़े हैं, हमको कोई आदेश नहीं दिया। हाँ, न्याय हम चाहते हैं। भैया आज एक मामला था वहाँ सिवरतनगंज का, और अभी सुनीता जी ने एक ज्ञापन दिया है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मेरी सुनीता जी से बात हुई थी, इन्होंने हमने कहा था पहले ज्ञापन दे दीजिए, जब उसके बाद धरना करेंगी, लगातार जो भी प्रोटेस्ट करेंगी हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन इनकी मंशा थी इस पर बात की जाए। मेरे हाथ में ये एसडीएम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें इन्होंने कहा था घर गिराने का किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है। सीधा सवाल उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है कि अभी तक जो घर गिराने वाला बुलडोज़र सरकारी हाथों में होता था, कहीं नगर निगम के तो कहीं पुलिस के, अब वो बुलडोज़र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में है। अब उस बुलडोज़र की स्टीयरिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। इसका मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश में सचमुच में कानून का राज समाप्त हो चुका है। जो स्थापित व्यवस्था है हमारे कानून में और संविधान में, वो कहती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून या कानून की किसी धारा में किसी प्रक्रिया को अगर कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह से एक गरीब, एक कमज़ोर व्यक्ति का घर गिराया गया है, वो 40 वर्षों से उसमें रह रहा था, उसकी प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है, उसके बाद भी घर गिरा दिया जाता है, तो यह स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि इस उत्तर प्रदेश में नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश में जो संविधान लोगों को रहने जीने का हक देता है, उससे पहले सरकार छीनती थी, अब उनके गुंडे जो उनके इशारों पर, जिनके ऊपर सरकारी संरक्षण होता है, वो छीन रहे हैं। तो हम सीधे सरकार से सवाल करना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ये मान लिया जाए कि यहाँ पर तालिबानी शासक है? क्या उत्तर प्रदेश से मान लिया जाए जैसे आज के बहुत साल पहले जब घोड़ों से डकैत चलते थे तो उनका कानून चलता था, तो घोड़े हंटर वाले डकैतों का कानून है? सवाल बड़े हैं। आज सुनीता जी ने यहाँ हज़ारों लोगों के साथ ज्ञापन दिया है, जो नोटिस में कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला, अगर उन अपराधियों पर जिन्होंने बुलडोज़र लेकर गरीब आदमी जो 40 वर्ष से रह रहा था उसका सामान निकाल कर फेंक कर घर को ज़मींदोज कर दिया, बुलडोज कर दिया, उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से हम सड़क पर उतरेंगे, लगातार प्रदर्शन करेंगे और इस मामले को उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार अधिकारियों से पूछेंगे कि आखिर ये बताइए कानून है कहाँ।